हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी जो है वो आपकी आउट हो चुकी है। एक नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कुल पद उसमें कितने हैं और इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या लिया जा रहा है, योग्यता क्या है, जॉब आपका हर चीज के बारे में, जॉब में सैलरी कितने मिलने वाली है, आयु सीमा क्या रखी गई है और एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है और कौन कौन से बच्चे जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका आउट हुआ है। तो चलो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि भैया ये आपका कहना क्या चाह रहा है। और वैकेंसी को लेकर बहुत से आपके आंदोलन, बहुत से अभियान, बहुत से ट्वीट आपके किए जा रहे थे, तो उसका परिणाम कह सकते हैं वो आपका आया है। 31 तारीख को आया था, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो यहां पर देखना, यहां पर लिखा हुआ है, देखो 4 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक नोट करके पॉइंट दिया गया है। आपके मेन पॉइंट यहां पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में देखते हैं। 9000 के प्लस में आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, पहला पॉइंट हमारा कहना चाह रहा है कि भैया आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका फरवरी में आएगा। ठीक है, कब आएगा, तो फरवरी में कभी भी आ सकता है। ये चीज यहां पर मेंशन नहीं की गई है कि फरवरी के शुरुआत में आएगा, फरवरी के बीच में आएगा, फरवरी के एंड में आएगा, लेकिन ये चीज क्लियर हमारी है कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जो है 100% आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, दूसरा पॉइंट कहना चाह रहा है कि हमारा नोटिफिकेशन तो फरवरी में आ गया, लेकिन फॉर्म कब से ऑनलाइन हो गए, तो ये कहना चाह रहा है कि फॉर्म आपके जो है वो आपके मार्च अप्रैल में ऑनलाइन होंगे, यानी मार्च से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने का समय लगता है ऑनलाइन होने में, समय देते हैं बीच में। तो आपके जो है अप्रैल तक आपके फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन हो गए, यानी 1 महीने का समय आपको मिलने वाला है। जब भी इसका नोटिफिकेशन डिटेल में आ जाएगा तो वहां पर डेट दी होगी कि इतने तारीख से आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट है और इतनी तारीख तक आपके ऑनलाइन होंगे, हर एक चीज उसमें बताया होगा। अब तीसरा पॉइंट कहने जा रहा है कि यहाँ पर आपका सीबीटी यानी आपका जो इसका पेपर होने वाला है वो आपका अक्टूबर और दिसंबर में होगा। यानी ये जो वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा या तो आपका दिसंबर में होगा, यहां पर मेंशन किया गया है। और चौथा पॉइंट कहने जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी आपका जो होगा वो आपका फरवरी 2025 में होगा जाकर। कब होगा, फरवरी 2025 में होगा जाकर, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग हमको कब मिलने वाली है, तो फरवरी के बाद ही में ये हमको ज्वाइनिंग इसको मिलने वाली है। अब प्लीज यहां पर देखो लिखा है, नोट करके पॉइंट दिया हुआ है, इस नोट करके पॉइंट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि टेक्नीशियन की भर्ती आपको दोबारा फिर दी जाएंगी अप्रैल में। कब दी जाएंगी, तो अप्रैल 2025 तक ये आपकी वैकेंसी दोबारा आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब है कि अप्रैल 2025 में आपकी दोबारा भर्ती आ जाएंगी, यानी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि फरवरी में बताया गया आपका डीवी होगा यानी 2025 में, यानी फरवरी के बाद मार्च तक आपका जो है इसका सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। आप ज्वाइनिंग भी आपको लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही में अप्रैल में आपके क्या होगा, अप्रैल में पुनः आपकी भर्ती आपकी आ जाएंगी। तो ये नोटिस आपका कहना चाह रहा है, जो हमने आप सभी के सामने हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। नोटिस आपका कब आया है, तो 31/1/2024 को आया है, यहाँ पर डेट आप पढ़ सकते हैं, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इसके बारे में चर्चा देखो क्या करते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या लिया जा रहा है, एज में क्या क्या बदलाव किया गया, सिलेबस में क्या क्या बदलाव है, एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए, हर एक चीज के बारे में। यदि हमको इसमें सिलेक्शन लेना है तो हमको कौन कौन से सब्जेक्टें पढ़नी होगी, कितने कितने नंबर कौन से सब्जेक्ट से पूछ जाएंगे, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये पहला आप सभी को यहाँ पे लिखा होगा कि कौन कौन जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन कौन से बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो वो बच्चे जो बच्चे आईटीआई करे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, 10th के बाद जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या वो बच्चे जिन्होंने 10th और 12th कौन से सब्जेक्ट से किया है, पीसीएम से किया है, तो वो भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, या वो बच्चे जिन्होंने बीटेक किया है लेकिन एक शर्त पर, यदि उनका 12th जो है यदि उनका पीसीएम से तभी भर पाएंगे। और चौथी बात यहां पर आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या भैया डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं, तो उनके लिए भी यही रूल है कि यदि उन्होंने 12th पीसीएम से किया है तभी भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन हो गया, जो जो लिया जा रहा था सारी चीजें हमने आप सभी के समक्ष जो है एक्सप्लेन कर दी। अब आगे देखते हैं इसमें और जानने वाली क्या क्या चीजें हैं। अब एज को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है, एज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा यहाँ पर हो रही है, तो एज के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है
हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो जिस कैटेगरी से आप हैं वो अपनी कैटेगरी यहाँ पर देख लो और उस वही एज आपकी जो है वो आपके लिए जाएगी। अब चलो भाई बात करते हैं, ठीक है, एज के बारे में हम बात करते हैं। तो एज को भाई देखो, यदि आप यूआर से हो, कौन सी कैटेगरी से, यदि आप यूआर से हो तो आपकी 18 से 30 रहने वाली है। यदि छूट दी जाती है तो भैया उसका नोटिफिकेशन आपका आएगा कितने, देखो लगभग मान के चलो यदि आपकी एएलपी में 3 साल की छूट मिलती है या 4 साल की छूट मिलती है, लगभग 3 साल की छूट मिली तो भैया इसमें भी आपको 3 साल की छूट मिलने वाली। सिलेबस और एज सारा कुछ इसका सेम रहने वाला है। वो बच्चे कंफ्यूजन में है कि क्या आपका जो है टेक्नीशियन का या एएलपी का सिलेबस आपका अलग रहता है, एग्जाम पैटर्न आपका अलग रहता है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा वो सब सारा आपका सेम रहता है। कैसे सेम रहता है अभी मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अब वहीं पर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 18 से 33 रहने वाली है। अब एससी की बात करते हैं तो 18 से 35, भैया एससी एसटी आप सभी को पता है सेम रहता है, तो 18 से 35 आपका ये भी रहने वाला है। तो ये हमने एज के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब एग्जाम के बारे में सारी चीजें कैसे समझते हैं, एग्जाम को लेकर यहाँ पर भाई चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम आपका किस तरीके का रहने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज देखना है, एग्जाम की बात करते हैं तो भैया देखो वैसे क्या होता है, आज तक होता क्या आया है, तो आज तक होता यह आया है कि आपका सीबीटी आपके 1 होते हैं, सीबीटी 2 होता है और सीबीटी 2 के आपके 2 पार्ट होते हैं। जैसे ये आपका क्या होगा, ये आपका सीबीटी हो गया, सीबीटी आपका 1 हो गया, फिर उसके बाद आपका सीबीटी 2 होता है, सीबीटी 2 होता है, लेकिन इसके आपके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है। लेकिन यहां पर देखो कहा क्या गया है, इसको नोटिफिकेशन को दोबारा एक बार पढ़ो, नोटिफिकेशन को दोबारा एक बार पढ़ो। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी आर जो है, यानी इसके बारे में यह बताया गया कि सीबीटी आपका टेस्ट होगा, वो भी कब होगा, वो भी आपका अक्टूबर में होगा और आपका दिसंबर में होगा। लेकिन ये नहीं यहां पर बताया गया है कि आपके सीबीटी 1 होंगे, सीबीटी 2 होगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इसके बारे में क्लियर जानकारी आपको नहीं दे सकते कि भैया इसका सीबीटी आपका एक ही होने वाला है या आपके 2 होने वाले हैं। लगभग हम पिछली यदि बात करते हैं आज तक वैकेंसी निकल कर आई तो आपके सीबीटी 2 होते हैं। हम आप सभी के समझ सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर जैसा आपका होगा, यदि आपका दोनों होते हैं तभी भी आप समझ जाए, यदि नहीं होते फिर भी आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। हम इसके बारे में समझते हैं। ये आपका सीबीटी 1 होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। मैथ की बात करते हैं तो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के आपके जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है करंट अफेयर और जीके के आपके 10 क्वेश्चन पूछे थे। टोटल आपका 75 नंबर का 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 घंटे का समय दिया जाएगा, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, ये आपका सीबीटी 1 हो जाएगा। इसमें जब क्वालिफाई हो जाएगा तो आप पहुंच जाओगे सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 हमारे लिए क्या है, तो सीबीटी 2 में हमने जैसे आपको बता रखा है इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके पार्ट ए होगा और इसका पार्ट बी होगा। तो जो पार्ट ए होगा यहां से क्या बनेगी, यहां से आपकी मेरिट बनेगी, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और सीबीटी 2 का जो पार्ट बी होगा ये भैया आपका ट्रेड वाला होगा। जैसे जिस ट्रेड से आपने जो है ऑनलाइन किया है फॉर्म, उसी ट्रेड से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी 2 के बी में। तो सीबीटी 1 आपका ये का इंपोर्टेंट रहने वाला है, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें मैथ आपकी 25 क्वेश्चन की, रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन की और आपकी बेसिक साइंस आपकी जो कही है वो आपकी 40 नंबर की, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। और करंट की बात करते हैं तो भैया 10 क्वेश्चन की आपकी पूछी जाती है। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। यही आपका क्या रहता है, यही आपका जो फाइनल रहेगा, यही आपका फाइनल भैया सिलेक्शन दिलाएगा। और इसके बाद जो आपका पार्ट बी होगा उसको तो केवल आपका ट्रेड से उसको क्वालिफाइंग करना है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 हो गया। तो जैसा हमने बताया था ये आपका ट्रेड वाला होने वाला है, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे और इसमें कम से कम 35% अंक आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, अन्यथा यहीं से भी आप फेल हो सकते हो। तो ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 इसके दोनों पार्ट हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। और एज को लेकर तो भैया जो उसमें रहती है वो इसमें रहने वाली है, एज को लेकर कोई भी मुद्दा यहाँ पर नहीं छिड़ना चाहिए। और जब भी इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन होंगे तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, कब से फार्म आपके ऑनलाइन हो रहे हैं सारी चीज हमने यहाँ पर बता दी है। नोटिस आप सभी के सामने, फिर से इसको पढ़ सकते हैं, कितनी वैकेंसी हैं और भैया कब से फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर बताई गई है। ये सारा कुछ आप सभी के समझ लिखा है। यहाँ पर शायद उनसे लिखने में भी मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पर सीबीटी केवल लिखा है, ये नहीं लिखा है कि 1 या 2। यदि आपका संशोधन इसमें होता है या आपका सीबीटी 2 होता है तो आपको यही सिलेबस रहने वाला है। यदि आपका सीबीटी 1 होगा तो वहीं आपका फाइनल रहेगा, वहीं आपका शुरुआत रहेगा। ये चीज आप सभी को अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आपका आएगा, फरवरी के लास्ट तक आपका आ सकता है। तो जब भी आएगा तो वहां पर चीजें आपकी एक्सप्लेन हो जाएंगी, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आपके लिए फुल एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो एक छोटी सी जानकारी आप सभी के समझ लानी थी कि इसकी वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है। लगभग बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिस आपकी मेहनत की वजह से ही, आपके आंदोलन की वजह से ही ये वैकेंसी आप सभी के समझ सामने को देखने को मिली है।
तो इसमें सारे बच्चों को अप्लाई करना है, जो बच्चे इसके अप्लाई करने के योग्य है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन फ्यूचर हर वैकेंसी की अपडेट आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हर एक चीज के बारे में डिटेल में आप सभी को जानकारी दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के कमेंट माध्यम में अपनी प्रतिक्रिया जरूर क्या करें कि वीडियो आपको कैसे लगती है। कोई भी डाउट, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो है कमेंट के माध्यम से कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।